उड़ीसा में बोलिए ब्रदर, भक्ति का भेद भक्ति नहीं है। हाँ जी, कि सब लोगों के अंदर बाइबल है, सब लोगों के पास बाइबल का ज्ञान भी है, और सब लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परंतु किसी के पास भी भक्ति का भेद नहीं, भक्ति नहीं है। भक्ति का जो परिणाम होते हैं वो किसी ज्ञान से नहीं होता, या किसी बुद्धि से नहीं होता, या किसी समझ से नहीं होता। भक्ति होते हैं परमेश्वर के सामने इंसान अपने आप को कुल्लम मुल्लम, ओपन टू ओपन, फेस टू फेस, एक बातचीत, यानी एक संदर्भ मिलने के लिए होता है। वो गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू द होलीनेस करके लिखा है। सो आज हमें देखना जा रहे हैं कि बाइबल के अध्ययन में कि किस बातों पर हम भक्ति करना है। आज हमारे मसीहत में सभी बातों में कि लोगों के अंदर की कमी क्या है, वे भक्ति के बेस धरे हैं लेकिन उनके अंदर शक्ति की इनकार करते हैं। यीशु मसीह को जानते हैं और उसको मानते नहीं है, उनके सेवक नहीं मानते, उनकी ऐसा परिस्थिति में उसको जीवित गवाही नहीं मानते। केवल वे फॉर्मेलिटी के लिए कि हम भी ईसाई है ऐसा करके, कि यीशु मसीह का नाम लेने के लिए केवल शरीर के काम के लिए यूज करते हैं। परमेश्वर का वचन जो है, हमें शरीर के काम के लिए कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक जीवन बिताने के लिए जरूरत है। कोई व्यक्ति आंखों में ऐनक लगाता है कि वो किस लिए आंखों में ऐनक लगाता है, कि उनके चीज साधारण आंखों से नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको ऐनक लगाकर देखना पड़ता है। इस प्रकार इंसान को परमेश्वर साधारण रूप से नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो उनसे भक्ति करना पड़ता है। जो अन्य जाति लोग हों जो भक्ति करते हैं, उनको देखिए कैसा भी परिस्थिति हो उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं, पावे वो जानते हुए उसको मान रहे हैं या बिना जानते हुए मान रहे हैं। और हमारे मसीहत में भक्ति का जो है वो वेद केवल एक कपटी का जिंदगी है, केवल एक फॉर्मेलिटी जिंदगी है। खास करके हमारे मंडली में भाई भक्त सिंह की मंडली में नाम तो भक्त सिंह करके लिखा हुआ है, लेकिन भाई भक्त सिंह जैसा कोई भक्ति करने वाला नहीं है। कि बहुत सारे लोग भाई भक्त सिंह के मंडली में इसलिए में आन के बैठे हैं कि इससे पैसा मिलता है, इससे बरकत मिलता है, इससे हमें कुछ ही पंगा मिलता है, इससे कोई बढ़ियाई मिलता है। इस करके लोग क्या करते हैं कि इसी संगति में बैठे हमें ऐसा फायदा उठाएंगे, फायदा उठाने के लिए आते हैं। परंतु भक्ति होते हैं वो फायदा उठाने के लिए नहीं आता, भक्ति होते हैं फायदा देने के लिए, पैदावार करने के लिए आते हैं। आज दुनिया में सब दुनिया नाश होने का एक मुख्य कारण, खास करके मसीहत लोगों में से सबसे बड़े कारण, कि वे भक्ति का भेद को केवल एक पर्दे के समान पहन के रहते हैं, लेकिन अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ना अंदर कोई शक्ति है कि कोई परिचय आवे कि यीशु के लिए खड़ा रहे, बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज हमें आपकी सामने कि कैसे हमें भक्ति करना है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन चरित्र से हम देखने जा रहे हैं, जो लिखा है भाई भक्त सिंह की किताब में, इट इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट है। यह सबसे महान रहस्य है। क्या है? भक्ति करना सबसे महान रहस्य है। हर इंसान परमेश्वर से जो बरकत पा लिया, उनके पास पूछो, वो कहेंगे ये सबसे बड़े महान रहस्य हैं। इसलिए भाई भक्त सिंह शेयरिंग गॉड सीक्रेट्स, परमेश्वर का भेदों के बारे में वो बिल्कुल प्रकट करता है, लेकिन जो पढ़ने वालों को ना पता लग रहा, ना उसके अनुसार चलने वालों को पता लग रहा। कि ये भक्ति होते हैं वो जिसके जीवन में होता है वो ही पाता है।
कि हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में किस बातों पर भक्ति करना है। सबसे पहले बात, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले ही उनके ऊपर भक्ति कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर कोई आम इंसान जैसा आ गया और ये संसार में अद्भुत काम किया, इस्राएल को छुटकारा देने के लिए मर गया, बस उतने ही उनके जिंदगी खत्म नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह आन के जिंदगी में उसको अद्भुत चमत्कार करके उसे प्रूव करने के लिए उसे जी उठकर उसको बहुत लोगों को जीवित दिखाई दिया कि वो परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र करके स्थापित किया। इस कारण हमें उनके ऊपर विश्वास रखने के लिए साहस मिलता है, सच में वो परमेश्वर का पुत्र है। अब्राहम के बारे में बाइबल में लिखा है, अब्राहम की संगति महिमा का परमेश्वर के साथ होते होते लगभग 25 साल हो गए। परमेश्वर ने उसको 25 साल परख देखा कि ये सचमुच में भक्त बंदा की नहीं। तो 25वां साल में उसने परमेश्वर से जो वायदा किया, उस वायदा प्रतिज्ञा को, आशीष को प्राप्त किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे भक्ति को बहुत परखता है कि हम सचमुच में भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कि झूठों मूठों के लिए भक्ति कर रहे हैं। कि यहां पर अब्राहम के बारे में लिखा है, 3 जगह पर अब्राहम ने परमेश्वर का मित्र कहा गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि परमेश्वर का मित्र करके अब्राहम को परमेश्वर ने कहां पर कहा। यशायाह की किताब पढ़ेंगे 41 अध्याय उसके 8 वचन। कोई भाई पढ़ेंगे यशायाह की किताब 41 अध्याय और उसके 8 वचन। हाँ ब्रदर रंजीत आप पढ़िए। हाँ, हे मेरे दास इसराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हाँ, ये मेरे मित्र अब्राहम के वंश। भाई भक्त सिंह को परमेश्वर ने अपने मित्र जैसा अपने सारे बात में कुल्लम मुल्लम प्रकट करके बताया। मूसा परमेश्वर के साथ ऐसा बातें करते रहा जैसा कोई व्यक्ति अपने मित्र से बातें करते हैं। मित्र क्या करते हैं, कई गुप्त बातों को प्रकट करते हैं। भाई भाई नहीं बातें करते, ऐसा पति पत्नी ऐसा बात नहीं करते हैं, बाप बच्चे ऐसा नहीं बात करते हैं। परंतु मित्र अपने बाल्य मित्र से सगे इक्वल होने के कारण बातें करते हैं। भाई भाई में क्यों बातें नहीं करते हैं, उसमें बड़ा छोटा का फर्क पड़ता है। वो मेरे पर में क्या सोचेंगे करके। माँ पियो बच्चों के बीच में क्यों ऐसा बात नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को बुरा ना जाने करके। पति पत्नी बीच में क्यों सीक्रेट बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को निकम्मा ना जाने। परंतु दोस्त दोस्त के बीच में क्यों बात करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल समझते हैं, बराबर समझते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने के बराबर समझ लिया। परमेश्वर ने मूसा को अपने बराबर समझ लिया कि मैं इनसे कुछ कहूं ये किसी और को नहीं प्रकट करेंगे। तो आज हमें परमेश्वर का वचन में महान रहस्य देखने मिलता है कि हमें परमेश्वर का रहस्य को प्राप्त होना है। वो 10 बातों पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने 10 बार अब्राहम को दर्शन दिया कि वो महिमा का परमेश्वर है। 3 बार कहा कि ये मेरा मित्र है। दूसरी बार लिखा है, दूसरा क्रॉनिकल 20 अध्याय 7वां वचन में लिखा है, दूसरा क्रॉनिकल 20 का 7 में, और एक लिखा है याकूब के पत्री 2 अध्याय 23 वचन में। ये सारे बातों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपने मित्र कहा, अर्थात अपने वेद को प्रकट करने वाला या अपने दुख की बातों को प्रकट करने वाला। जब हम मित्रों के पास जाते हैं, हमारे दुखों को दसते हैं उसको, और दोस्त उसके रास्ता बताते हैं। कोई अच्छे दोस्त तो अच्छे रास्ता बताते हैं, कोई बुरे दोस्त तो बुरे रास्ता बताते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में और 10 बार अद्भुत चमत्कार किया। और योना की किताब उसके 15 का 15 अध्याय में भी पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं तुम्हें चेला नहीं कहता हूं, मैंने तुम्हें मित्र कहा। योना 15 का 15 पढ़ेंगे कि मित्र किसके कहते हैं, जो अपने बातों को शेयर करने के जो व्यक्ति मिलता है उसको मित्र कहते हैं। योना 15 का 15 पढ़ेंगे भाई। दास मैं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है,
परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, जो बात है यीशु मसीह ने पिता से जाना पाया, उस सारे बातों को ये चेलों को, उसको चेलों नहीं कहा, ये मेरे चेले करके नहीं कहा, ये मेरे मित्र करके कहा, उनको प्रकट कर दिया। वास्तव में यीशु मसीह पवित्र है, बहुत साफ सुथरा है, और उनकी जिंदगी नासरी की जिंदगी है। लेकिन ये चेले सब मछुआरे हैं, गंदमंद में रहते हैं, मछली पकड़ने से बदबू आता है, मछली का बोट येसी जैसा नहीं रहता। पर दो प्रभु यीशु मसीह का दोस्त देखिए, ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है, जो कहते हैं बेवकूफ व्यक्ति है, जो कहते हैं कोई हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं है, साफ सुथरा व्यक्ति नहीं है, कोई अमीरोंदा व्यक्ति भी नहीं है। यीशु मसीह ने साधारण लोगों को अपने दोस्त बनाया ताकि वे सब यीशु मसीह जैसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सके। तो आइए हम आज देखने जा रहे हैं परमेश्वर का ग्रेटेस्ट सीक्रेट क्या है, कि भक्ति का जो वेद क्या है। सबसे पहले हमें यीशु मसीह का पुनरुत्थान से देखने जा रहे हैं। 10 बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया, सब लोगों को दर्शन दिया। सबसे पहले यूहन्ना दी इंजील 20 अध्याय और उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना दी इंजील 20 अध्याय पहला वचन 1 से लेकर 8 वचन तक लिखा है कि सबसे पहले मरियम करके एक मरियम मगदलिनी एक व्यक्ति को यीशु ने जी उठ के सबसे पहले दर्शन दिया, और वो जाकर अपने चेलों को बताया। परंतु यीशु मसीह ने उस औरत से ये बात पूछा कि नारी तू क्यों रो रही है और तुम क्या ढूंढती है? उसने उसको बगीचे का माली समझ करके बोला कि माली, यहाँ पर कब्रिस्तान है, इसमें हमने अपने प्रभु को रखा, लेकिन किसी ने उसको लेके चला गया, क्या आप उसे देखा? तो यीशु ने उसको ऐसा दर्शन दिया कि वो मरियम जो बोलते से ही उसने उसका देह पहचान लिया। तो उसने उसको रबूनी करके कहा। रबूनी या रबू मतलब परमेश्वर, गुरु। सबसे पहला दर्शन जो है यीशु मसीह ने मगदली मरियम को दर्शन देकर कि वो जीवित दिखाई दिया। अर्थात ये संभव हुए हैं यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 8 तक के। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रभु का जो लो है उसे लिखा है, उससे वही मरियम से प्रभु यीशु ने पहले भी, उस मरियम ने उसके पैर पकड़ने के लिए जा रही थी कि उसने मना किया, क्योंकि यीशु ने उसके कहा मैं अपने पिता के पास नहीं गया। तो उसके बाद प्रभु ने उसको दर्शन देके उन लोगों को छुआ करके लिखा है। यानी प्रभु यीशु जी उठने के बाद अपने पवित्र लहू को लेकर स्वर्ग पर चढ़ा करके लिखा है। वो सब लोग देख के नहीं गया, परंतु वो आत्मा में गया, और वहां पर अति पवित्र स्थान में पिता परमेश्वर के सामने अपने पवित्र लहू को चढ़ाकर फिर उसने आके धरती में सबको कुल्लम उल्लम दर्शन प्रकट किया। तो यीशु मसीह का जो सबसे बड़ी बात भक्ति के वेद है, हम क्यों उस पर विश्वास करते हैं? क्योंकि उसके पवित्र लहू, ये धरती में जो बहाए हुए लहू को उसने अति पवित्र स्थान स्वर्ग में पिता परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में रख लिया कि सारे दुनिया का पापों के प्रायश्चित के लिए मैंने इतनी गुण बढ़ा दिए। और दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो दर्शन है, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसके 5 वचन। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 5। हाँ पढ़ेंगे भाई। मैथ्यू चैप्टर ने स्त्रियों से कहा, हाँ मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ, वो यहाँ नहीं है, जी उठा करके लिखा है। दूसरी बात जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ स्त्रियों को दिया है कि क्या दर्शन दिया, वे कब्रिस्तान में आकर ढूंढ रहे थे। वहां पर एक स्वर्गदूत प्रकट होकर क्या बोला
तुम मत डरो। हाँ, तो मैं जानता हूं तुमने यीशु को ढूंढते हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया, पर वो यहाँ नहीं है, वो जी उठ गया है। तो तुम आके देखो जहां प्रभु को आपने रखा। तो उन्होंने उसी अंदर गया और उन्होंने देखा कपड़े पड़े पड़े हैं और यीशु का शरीर नहीं था। तो ये बातों पर वे खुशी होकर, आनंदित होकर रास्ते में वापस मोड़ के जा रहे थे। तो एक दूसरे से गला बातें कर रहे थे। तो यीशु ने उनको, जो लूका के वचन में लिखा है, प्रकट होके दर्शन दिया करके लिखा है। तो उन्होंने उसको पांव छू लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन, दूसरा दर्शन, कुछ स्त्रियों, उसमें मरियम है, इसमें सलोमी है, हेरोदिया का जो कोठरी में काम करने वाले, पैलेस में काम करने वाले सूसना है। इस प्रकार बहुत सारे स्त्रियों ने, जिसने अपने धन के द्वारा प्रभु यीशु को सेवा करते थे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा कैसे करें? वे यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रार्थना के द्वारा करते हैं, लेकिन कुछ स्त्रियों ने यीशु मसीह को अपना धन देकर सेवा करते थे। वो असली में यीशु का सेवादार है। तीसरा दर्शन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 5 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 का 5 पढ़ेंगे। तीसरा दर्शन यीशु मसीह का जो तीसरा दर्शन, यानी जो ग्रेटेस्ट महान रहस्य क्या है भक्ति का, कि यीशु मसीह दर्शन देने वाला है। पहला कुरिन्थियों 15 का 5। और कैफा जो तब 12 को दिखाई दिया। हाँ, 15 पढ़िए। तब 12 को दिखाई दिया। हाँ, पहले केफा मतलब पेदरू, पतरस को दिखाई दिया। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 33 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिमोन पतरस को दर्शन दिया। कैसे दिया? जब यूहन्ना और पतरस दोनों कब्रिस्तान पर दौड़ रहे थे, तो दौड़ते दौड़ते कि पतरस ने कब्रिस्तान के बाहर ही खड़ा हो गया और यूहन्ना अंदर गया, और उसके बाद विश्वास करके पतरस अंदर गया। वहां पर यीशु मसीह की कोई दर्शन हुआ करके नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया। मेरे ख्याल से वापस मोड़ते समय यूहन्ना ने भाग के चल गया होंगे, तो कल्ला पतरस खड़ा रहते होंगे, तो पतरस को यीशु मसीह का दर्शन प्रकट किए। इस करके यहां लिखा है कि प्रभु ने जी उठा और पतरस को दर्शन दिया करके लूका सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 34 वचन पढ़ते हैं। बढ़िया भाई, लूका 24 की 34, 24 का 34। प्रभु सचमुच में, हाँ, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। हाँ, सिमोन को प्रभु से दर्शन दिया करके लिखा है। वैसे कि कहीं भी मेंशन तो नहीं किया गया है कहां पर दिखाई दिया गया, लेकिन जरूर प्रभु ने उसको दर्शन दिया। और कई स्त्रियों ने बोला, लेकिन लोग भरोसा नहीं करते थे। हमारे जीवन में ये समस्या है कि जब प्रभु का दर्शन जब किसी को मिलता है, तो हमें साथ साथ उस पर विश्वास करना है। साधु सुंदर सिंह करके पंजाब में से एक सिख परिवार के व्यक्ति ने ये कहा कि अगर मेरी जिंदगी आज खत्म होने वाला है, अगर कोई परमेश्वर होता है, तो मैं सवेरे 5 बजे मरने से पहले कि मेरे के साथ साथ दर्शन दिखा देवे, कोई ईश्वर जो जिंदा परमेश्वर है वो मुझे दर्शन देवे। इस प्रकार भाई सुंदर सिंह ने पंजाब में मरने से पहले, जब जिंदगी में निराश होके सवेरे 5 बजे के ट्रेन में खुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, स्नान भी कर लिया, तैयार कपड़े भी पहन लिया, केवल उसने मरने की जाना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको सवेरे 4:30 बजे के आसपास उसका दर्शन दिया कि वो
मरना नहीं है। जो यीशु मसीह का सचमुच उसने दर्शन देखा कि उनके जिंदगी उसी वक्त अर्पण हुए, उसी दिन उसने अपने कपड़ा बदला और साधु के वस्त्र लिए, वे पूरा भारत वर्ष में गुम करके पैदल की पैदल उसने यीशु दास प्रचार की सेवा किया। और उनकी पैरों में चप्पल नहीं था। सारे भारतवर्ष, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर फिर तिब्बत तक उसने पूरा स्थानों में पैदल ही पैदल जाके यीशु की प्रचार करते हुए ये सेवा पूरा किया। आखिर में तिब्बत में उनकी जिंदगी खत्म हो गया। तो इसमें से क्या दिखाई देता है? जिन्होंने यीशु की दर्शन पाया कभी भी उनको यीशु से अलग नहीं कर पाएंगे। भाई सुंदर सिंह को ऐसा जो तिब्बती लोगों ने ऐसा कुएं में डाला करके लिखा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में और इतिहास में कहीं भी प्रूफ नहीं है कि उसका डेथ किस प्रकार हुआ करके। तो हमें यह देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को दर्शन दिया और उसने जीवन का अंत तक यीशु का वफादारी बने रखा। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं चौथा दर्शन, लूका दी सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13वां वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जो दर्शन है, चौथा दर्शन 2 चेलों पर हुआ है। पढ़िए 13 वचन। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ, वो इमाउस गांव में जा रहे थे। वो 7 मील को दूर में 2 चेले, एक नाम लिखा है क्लेयोपास, दूसरा चेला का नाम नहीं लिखा है। ये क्लेयोपास चेला 12 में से एक नहीं है, लेकिन दूसरा चेला के बारे में भी नहीं। चेले मतलब यीशु को तो बहुत सारे चेले बन गए थे। वो सड़क में, रोड में पैदल पैदल जाते जाते गल्ला बातें करते यीशु के बारे में बात सुनते हुए जा रहे थे कि यीशु मसीह भी उनके नाल हो गया। यीशु मसीह उनके साथ होकर और उनसे पूछ रहा था कि ये क्या बात है, आप आपस में जो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये यीशु नासरी का जो आज यरूशलेम में हुए हैं, जो सब लोग बोलते थे वो मर गया, लेकिन वो तीसरा दिन जी उठा करके हम में से कुछ स्त्रियों ने जाकर देख के आया और हमारे बड़े हेड साहब पतरस को भी दिखाई दिया। तो ये वर्तमान पूरा शहर में फैला हुआ है। क्या आप यरूशलेम में एक नवा व्यक्ति है कि ये बातों में आपको अनजान है? यीशु मसीह जानता था, लेकिन उसने अपने की छुपा कर एक आम इंसान के समान जाता था। जब यीशु मसीह ने उनके साथ जाते जाते इमाउस गांव पहुंचे थे और गांव में उनके साथ भोजन करने के लिए जब बैठे थे, भोजन खाते समय यीशु मसीह ने रोटी के ब्लेस करता है, यानी जब भी यीशु मसीह खाना खाता प्रार्थना करके खाता। इसीलिए मसीह लोग जहां भी भोजन खाते हैं पहले प्रार्थना करके खाते हैं, यानी भोजन को ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं, भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं। तो चेलों ने पहचान लिया ये आम इंसान नहीं है, ये तो प्रभु है, क्योंकि यीशु मसीह का जो भोजन का रोटी तोड़ने का तरीका वो अलग है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार चौथा जो दर्शन है इस इमाउस चेलों को दिखाई दिया और उन्होंने उसी रात आकर के सबको सुना दिया, हमने प्रभु का दर्शन पाए। 5वां दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 20 अध्याय, यूहन्ना में 20 अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। ये 5वां दर्शन है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वह वहां से के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सबसे ये जो वचन है बहुत प्रामुख्य वचन है, क्योंकि ये ईस्टर का दिन हुआ। ईस्टर के दिन सवेरे से लेकर दोपहर तक सारे पास 4 बार प्रभु ने दर्शन दे दिया, लेकिन 5वें बार ईस्टर का शाम के समयों ये चेले सब डर के मारे एक बंद कमरे में थे, क्योंकि यहूदी लोगों ने सब लोगों के पास पैसा देकर दिलाकर क्या कर दिया कि यीशु को पुनरुत्थान को कोई मानना नहीं है, कि वो मरा बंदा है, वो जीवता बंदा नहीं है बोल के। तो यहूदी लोगों को द्वारा सबको डरा दिया
इस करके चेलों ने एक कमरा में बंद करके रखा कि यहूदियों आके में मार ना जावे। लेकिन यीशु ने उस बंद कमरा में भी अंदर आ गया। इसके मतलब यह है यीशु के पास ऐसी सामर्थ्य है जो बंद हुआ दरवाजा का अंदर भी आ सकता है। ये नहीं हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया कई लोग जिंदगी को बंद करता है, यीशु को सुसमाचार को बंद करता है, यीशु की सेवा को बंद करता है। लेकिन यीशु किसी के पास भी अंदर आ सकता है, किसी लोगे दरवाजे में भी आ सकता है, किसी बंद हुआ बंदीगिरी में भी आ सकता है। पतरस के जीवन में देखते हैं, जब पतरस बंदीगिरी में था, यीशु ने उस बंदीगिरी के अंदर चला गया। 4 पहरे थे तो भी अंदर जाकर पतरस को बाहर लेके आएगी। हमारे प्रभु के सामने कोई भी रुकावट करने वाला चीज नहीं है, केवल अपने बंदे हमें रोक ना जावे। इस करके शैतान ने क्या करता है, अपने बंदे को सामने रख देता कि जो यीशु आवे टक्कर करे कि उनकी बंदे मरे। जैसे कि अपने घर में जब हम किसी को डांटते समय हमारे पत्नी को बीच में आ गया या हमारे बच्चे बीच में आ गया तो हमारे गुस्सा उनके ऊपर पड़ता है। इस प्रकार शैतान की चालाकी ये है कि वे अपने बंदे को सामने रख देता कि उन्हें रोके, ताकि दुश्मन दूसरे को नहीं सामने करता। अब अपने आप को भी नहीं आता कि हमारे जान पहचान बंदे को रख देता कि ये काम बंद हो जावे। परंतु परमेश्वर के काम को कोई बंद नहीं कर सकता। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक छोटा सा पत्थर को उसके पैरों पर, मूर्ति के पैरों पर डाल दिया तो वो मूर्तियां सब चूर चूर होगी। इस प्रकार यीशु ने भी कहा जो मेरा ऊपर गिरेगा वो चूर चूर होएगा, और ये पत्थर किसके ऊपर गिरेगा उन्हें भी चूर चूर करेंगे। यीशु के सामने करना इस दुनिया में किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। पर हमें क्या करते हैं, अपने लोगों को पहचान नहीं करते कि कौन उनके पीछे से ऐसा काम करता। इसलिए रोमियो की किताब 16 अध्याय 20 में लिखा है, शैतान को शांतिदाता परमेश्वर अपने पैरों में कुचल डालता है कि शैतान ही अपने लोगों को हमारे सामना करा देता है। और यीशु ने कहा, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 119 का 165 में 119 का 165 पढ़िए भाई। भजन संहिता 119 का 165 क्या लिखा है, ग्रेट पीस हैव दे विच लव द लॉ एंड नथिंग शैल अपॉन देम। जो व्यवस्था पर प्रेम करते हैं या प्रेम पुरुष से प्रेम करते हैं उनके लिए कोई बात टोकर का कारण नहीं होना चाहिए। पढ़िए 119 का 165 बहुत अच्छा वचन है। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। आजकल अब देखते हैं बहुत सारे मसीह लोग प्रभु से विश्वास करने के लिए ठोकर लगता बोलते हैं। वो विश्वासी नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। कोई बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, कोई टीचरों को देख करके वो मैं नहीं पढ़ूंगा बोलने से वो पढ़ने के लिए नहीं आया। फिर कोई व्यक्ति अपने काम करने जाते हैं तो हम काम करने की जगह पर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गया मैं काम नहीं करूंगा करके नहीं बोलना, क्योंकि जो काम करने के लिए जाते हैं वो अपने जीवन में किसी भी दुख को तकलीफ को सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार कोई मंदिर बनाते समय में कोई रुकावट आवे तो हम सोच रहे हैं अरे ये रुकावट आ रहा क्या करेंगे करके सोच के पीछे नहीं हटना, कि भले काम करते समय जरूर दुश्मन कोई बुरे काम लेकर आते हैं, पर जो विश्वास करने वालों को कभी भी टोकर का कारण नहीं होना चाहिए। आज मैं 25 साल से प्रभु के रास्ता पर चल रहे हैं। जब भी मैं प्रभु यीशु मसीह के बन गया मेरे जिंदगी में कभी भी ठोकर का कोई मौका नहीं मिली। यानी ठोकर हर रोज आता, मेरे को हर रोज दुख आता है, हर रोज कष्ट आता है, हर रोज हम सोचना पड़ते हम क्यों ऐसा है। लेकिन मुझे कभी भी महसूस नहीं होता था कि ये मुझे ठोकर लगती है, क्योंकि मैं और यीशु की जिंदगी और हम यीशु की जिंदगी जैसा हमारे शरीर में खून है और पानी है, ये दोनों अलग नहीं कर सकते हैं। पानी शरीर में जाने के बाद वो क्या बनता है, खून शुद्धि करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन से कभी भी यीशु को अलग नहीं करने देना। ऐसी लोगों को कभी भी ठोकर नहीं लगेगी, भावे जान जावे या मान जावे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें जिंदगी को हम देख के चलाना पड़ता
कि छोटी मोटी बातों को ढूंढ के हमें ठोकर लगती है, हमें वो तकलीफ है, वो यीशु का नहीं है, वे दुनिया के हैं। वो दुनिया के लिए, यीशु के लिए नहीं है कि वे दुनिया के लिए काम करते हैं। कई विश्वासी लोग ये नहीं तो दुनिया डूब जाएगा, दुनिया मर जाएगा करके उस दुनिया की चिंता करते हैं, दुनिया के फिक्र करते हैं। अरे तुमने यीशु का नाम लेकर बपतिस्मा लेके यीशु तो हो गया, तो वो दूसरे के पास क्या चिंता। कोई लड़की किसी के साथ विवाह हो गया, अपने माता पिता का घर छोड़कर पति के घर आ गया, तो तुम्हारी जिंदगी सारे पति के लिए और उनके परिवारों के लिए। लेकिन तुमने क्यों चिंता करते हो, अपने माँ पियो के पीछे रह गए और अपने पुराने दोस्तों को, अपने पुराने बॉयफ्रेंड को, अपने पुराने गर्लफ्रेंड को क्या चिंता करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जरूर ठोकर लगता है, लेकिन जो यीशु मसीह में जो रहते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है, उनको कोई ठोकर का कारण नहीं था। 6वां पढ़ेंगे, 6वां दर्शन, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 6 वचन। पहला कुरिन्थी 15 का 6 पढ़ेंगे। फिर 6वां दर्शन यीशु 500 मसीह से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए। ये कब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं। 500 से अधिक लोगों को कब यीशु मसीह ने दर्शन दिया। 500 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह मेरे ख्याल से दर्शन कब दिया होंगे, तो मैं ये समझता था पहले कि जब जैतून के पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह जा रहा था तो उनके साथ कितनी लोग थे, वहां पर लिखा है 120 लोग थे। लेकिन बाकी लोगों को भी वहां पर है कोई यीशु का जो जी उठने का दर्शन पाया करके। जब यीशु मसीह ने स्वर्ग में होके गया, जरूर बहुत सारे लोगों ने उसको देखे होंगे। तो उसमें मेंशन में लिखा गया है कि 500 से अधिक लोग, गिनती नहीं हो सकता है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले 120 हो सकता था, लेकिन पहाड़ के नीचे खड़े होकर देखने वाले ज्यादा हो सकते थे। तो यीशु मसीह स्वर्ग राज चढ़ के जा रहे थे, उनके बतानिया तक ले जाके अपना हाथ ऊपर खड़ा करके जब जा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उसको यीशु का दर्शन पाया करके समझ सकते हैं। 7वां दर्शन, 7वां पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 7वां वचन। पहला कुरिन्थियों 15 का 7। दिखाई दिया, हाँ, सब प्रेरित को दिखाई दिया। हाँ, ये याकूब कौन हो सकता है। ये याकूब जो है जेम्स करके लिखा है। ये जेम्स जो है, यूहन्ना के साथ एक जेम्स था, लेकिन एक और जेम्स है जो बाइबल में लिखा है नहीं है, वो यीशु दा प्रा है। यीशु दा प्रा का नाम भी, यीशु दा भाई का नाम भी याकूब है, जेम्स है, और दूसरा भाई का नाम यहूदा है, और दूसरा भाई का नाम सिमोन है, और एक भाई का नाम यूसा है। ये 4 भाई लोग यीशु दा भाई, इनमें से 2 लोग यीशु पर विश्वास किया जब वो जी उठने के बाद दर्शन दिए थे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने माता का भी दर्शन दिया, तो उनके भाई जरूर वहां पर उपस्थित होंगे। और यहां जो ये याकूब की जेम्स के पर मेरी समझ में ऐसा तो मैंने सुना है कि ये यीशु का भाई है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं कि यीशु याकूब को हेरोदेस राजा ने तलवार से वड्या करके लिखा है। लेकिन वो याकूब और है, वो अल्बेस का पुत्र जो याकूब है, जेम्स है। तो बाइबल में बहुत सारे लोगों का नाम एक जैसा होता है, लेकिन पिता के नाम से अलग अलग होता है। एक छोटे याकूब होता है जिसको तलवार से वड्डे गए, एक बड़े याकूब होता है जिसकी नाम ग्रेट जेम्स बोलते हैं। वो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का भाई है, जिसने याकूब की पत्री लिखा है, वो प्रभु का भाई है। और यूदा का पत्री, वो भी प्रभु का भाई है। ये लोग भी अपना अपना पत्री प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं
कि यूहन्ना सुसमाचार 20 का 24वां वचन में लिखा है, लेने के समय नहीं है, तोमा के बारे में लिखा है। ये तोमा का एक्चुअली ये पहली होना चाहिए, 6वें नंबर में होना चाहिए, क्योंकि तोमा जब 8 दिन का बाद यीशु मसीह आया था, उससे 8 दिन के पहले वो जो भी चेलों ने बंद कमरा थे वो दिखाई नहीं दिया, वो नहीं था वहां पर। चेलों ने आकर बोला यीशु आया, हमसे बातें किया, हमारे से खाना खाया, तू कहां गए हो? तो उसने यीशु के पास ये सवाल पूछा, चेलों के पास ये सवाल पूछा, नहीं नहीं, मैं यीशु का हाथों में अपने हाथ डालूंगा, उसके पंजर में उंगली डाल के देखूंगा कि वो है कि नहीं। तो कई लोग इसी बातों पर क्या करते हैं कि थॉमस संदेह करने वाला है, डाउटिंग थॉमस करके, तो वहां पर मोहर दी गई है। लेकिन असल गत में इसकी एक्सप्लेनेशन जो देखेंगे तो मान लीजिए थॉमस ने यीशु का आइडेंटिफिकेशन के इसलिए ढूंढा कि वो प्रूफ हो सके। जैसे कि मानो आप रेलगाड़ी में कहीं जाना है, आपकी पीएनआर नंबर को आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपका सीट कंफर्म है कि नहीं। जब पीएनआर नंबर से आपके सीट कंफर्म हो जाता है, फिर उस रेलगाड़ी में आप यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार जो थोमा भी यीशु मसीह के जी उठने का कंफर्म किया, बाकी चेले ने किसी ने भी ऐसा साहस नहीं हुए, सब डर के मारे बैठे। लेकिन तोमा ने हिम्मत से यीशु का उंगली में हाथ डाल के देखा और वो कंफर्म किया कि ये यीशु है। यही तोमा हिंदुस्तान आया और सेंट थॉमस माउंट में अपने जान बलिदान किया, और इसी के द्वारा हिंदुस्तान में ईसाई धर्म का जड़ स्थापित हुआ और वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया। बस दुर्भाग्यशाली क्या है कि यीशु के कंफर्म करने के अलावा लोगों ने डाउटिंग करना शुरू कर दिए। यीशु को डाउट नहीं करना, जो डाउट करते ना वो उनकी साथ नहीं देते। संदेह करने वाला दो प्रकार के मन में रहते, दो प्रकार का मन रहने वाले कोई बातों में स्थिर नहीं होता। लेकिन यूहन्ना ने यहाँ पर तोमा के बारे में हम क्या समझना है, ही कंफर्म्ड दैट दिस इज जीसस क्राइस्ट। उसने आंख और पैर इसमें डालने के मतलब क्या है, उसने कहा ये मेरे प्रभु, ये मेरे परमेश्वर करके कहा, और कोई चेला ने ऐसा शब्द नहीं कहा। तो यूहन्ना जो तोमा की जो दर्शन है वो बहुत अतुल्य है कि यीशु के पुनरुत्थान का उसने कंफर्म किया है। नवी दर्शन जो है यूहन्ना सुसमाचार 21वां अध्याय पढ़ेंगे और 21 का और उसका 23 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद एक और दर्शन देख लेंगे। पढ़िए। है भाइयों, मैं यह बात में फैल गई कि वह चेला ना मरेगा, तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह है कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझसे क्या। 9 वचन में लिखा है, हाँ 21 का 9 में लिखा है, जब उन्होंने जमीन पर आया कि उन्होंने क्या किया, रोटी देखी, मछली देखी। ये मछली रोटी कहां से आया? चेलों ने पूरा रात मेहनत करने के लिए गए, पतरस 7 चेलों के लेकर आओ, हमें अभी प्रभु का प्रभु चलने वाले हैं और कोई काम धंधा करेंगे करके सभी के लेके गया, कमाने के लिए लेके गया। यीशु के उद्देश्य था इन्होंने सेवा करेंगे करके, लेकिन पतरस कमाने के रास्ते में लेके गया, लेकिन पूरी रात मेहनत करके कुछ नहीं पाया। सुबह यीशु मसीह ने जमीन के पास खड़ा था, वो कहा नाव की सजे पास जाल डालो। उन्होंने तो चारों पास जाल डाला, फिर भी यीशु ने बोला कि सजे पास डालो। यानी यीशु ने कहना पावे, वो गब्बे पास डालो बोलने से भी कब मिल जाता था, पीछे डालो बोलने से भी मिल जाता था, आगे डाले बोलने से मिल जाता। यानी यीशु ने कहना मन के डालने से हमें आशीष होता है। तब वो 153 बड़ी बड़ी मछलियां उनकी मिली। इतना मछली होने के बावजूद भी जाल नहीं पटा। तो हम देखते हैं आजकल हमारे जिंदगी में जब हम सेवा में जा रहे हैं, हमारा जाल बढ़ जाता है,
कुछ छोटे मोटे बातों में से कि किसी को सुसमाचार सुनाने से, किसी की प्रार्थना करने से हमारा जाल नहीं पटना, शत्रु के चालाकी से हमारे चालू नहीं पटना। यहां पर देखते हैं इतनी आत्मा से उसका जाल नहीं पटा। हमारे भी आज 10-15 लोगों को मैनेज करने के लिए, 50 लोगों को मैनेज के लिए कितना तकलीफ हो रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और मंडली 2-2, 3-3 टुकड़ा हो ही जा रहे हैं। हमें मैनेजमेंट करना, ये कि अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में रखना। तो यहां देखते हैं पतरस इतनी बड़ी डाली को खींच के लेकर आए। योना ने कहा ये तो प्रभु है। जब ये प्रभु करके पतरस पता लग गया, उसने पानी में चाल मारा था कि वो मछुआरे ने बिना कपड़े के भी समुद्र में रहते हैं। तो प्रभु का दर्शन उसको नवी बार दिया गया कि वे प्रभु का चेला बने, प्रभु का भेड़ों के चराए, प्रभु की मेमना के चराए। सबसे पहले बोला मेमना के चराओ, उसके बाद बोला भेड़ों के चराओ, उसके बाद बोला कि मेरा मेमना को चराओ। कि कितनी अद्भुत बात है ना, कि प्रभु आपने भेड़ों को चराने के लिए हमें चुना है। हम उसे छोड़कर नौकरी के काम जाएंगे तो नौकरी में कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी मेहनत करो, कितना भी बिजनेस करो, प्रभु की आज्ञा जो माने उसको प्रभु सब कुछ देगा। उसने कहा जो मेरे कारण घर द्वार, माता पिता, भाई बहन छोड़ के जो सेवा में आते हो, उनको ये सब कुछ इस संसार में भी 100 गुना मिलेगा और स्वर्ग में आनंद जीवन भी मिलेगा। कितना अद्भुत बात है। इसलिए यीशु की सेवा करना सबसे प्रामुख्य है। आखिरी दर्शन जो है लूका दी सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। लूका दी सुसमाचार 24 अध्याय 20 वचन। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने तो पकड़वा दिया, फिर उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। हाँ, उसके बाद 24 का 50 वचन। तब वो उन्हें वेतनिया तक बाहर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। इसी बात में हम देखते हैं, एक्चुअली ये दर्शन हमने पहले देखा, लेकिन जो 10वां दर्शन है पौलुस को दिया प्रभु ने। पौलुस के बारे में पहला कुरिन्थियों 15 का अध्याय में 8 वचन में लिखा है, सबसे आखिरी मुझे अधूरा व्यक्ति को यीशु ने दर्शन दिया करके लिखा है। जो 10वां दर्शन है संत पौलुस ने पाया दमस्क का रास्ता पर, जब वो जा रहा था विश्वासियों को सताने के लिए। वहां पर रास्ता में यीशु ने उसको मिला और वो अपना गाड़ी से गिर पड़ा और एक आवाज सुना, ए सौल तू मुझे क्यों सताते हैं। उस आवाज से साउल ने अपने गाड़ी से गिरकर अपने आंखों का दर्शन को दिया। सबसे पहले यीशु का दर्शन, यीशु का जो रोशनी इतनी पावरफुल है, उसके हमारे आंखों में रखने से हम आंख को नहीं दिखाई देंगे। आप सूरज को एक 5 मिनट देखते रहिए 12 बजे के ऊपर, तो क्या होता है आपकी आंख धुंधला हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का रोशनी सूरज से भी बड़ी रोशनी है, इसलिए पौलुस का आंख दोनों अंधे हो गई और वो टटोलने वाला देखा, परंतु वो पौलुस मन पिरा लिया। पुराना साउल दाऊद के समय में जो था वो मन नहीं पिराया, इसलिए वो मर गया। लेकिन नवा नियम में जो साउल है वो मन पिरा लिया। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। यीशु ने बोला कि मैं यीशु हूं जिसे तुम सताते हो। पैरों पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। आज कितनी लोग पैरों पर लात मारकर लात तोड़ के बैठते हैं। कांटे पर बहुत सारे लात मारते हैं, उनके लत टूट जाता है। वे समझते नहीं है कि हम लत किसके ऊपर मारते हैं। बहुत सारे लोग की जिंदगी इसी से नष्ट किया जाता है कि वो जानते नहीं है कि यीशु मसीह को सुसमाचार के ऊपर लत मारना उनके लिए नुकसान की कारण है। वो पौलुस ने मन फिरा लिया, यीशु ने प्रकट किया, उसे मन फिरा के बोला, हे प्रभु मैं क्या करने के लिए तू इच्छा रखता है। व्हाट इज योर विल दैट आई हैव टू डू। प्रभु ने उसको अपनी इच्छा में लेके गया। उससे पहले पौलुस क्या करता था, अपनी मर्जी की इच्छा करता था।
सब बात में रोकता था, यहूदी धर्म के लिए बड़ी ढूंढ दिखाता था, लेकिन यीशु मसीह उनके रास्ते में मिले, उस यहूदी धर्म नहीं, ईसाई धर्म की प्रचारक बन गया, यीशु मसीह का सेवादार बन गया, यीशु मसीह का प्रेरित बन गया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 10 बार दर्शन देकर जो अपने जीवन में, अपने चेलों की जिंदगी में सबसे बड़ा महान रहस्य को प्रकट किया, जो भक्ति है। पौलुस एक फरीसी था, फरीसी सब काम करते, फरीसी बाइबल जानते हैं, प्रार्थना करते हैं और दसवां देते हैं और सब का समाज का काम करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं रहते। इसलिए पौलुस अपने जीवन में कहता, मैं फरीसी जिंदगी बिताता था, लेकिन वो सब कूड़ा है कि प्रभु का मैं प्रेम करना, ये भक्ति वाला जिंदगी है। आइए हमारी जिंदगी पावे, कितना भी हम बाइबल के ज्ञानी हो, कितना भी प्रार्थना करने वाला हो, कितना भी संगति करने वाला हो, हमारा एक लक्ष्य है कि प्रभु से प्रेम करने वाला एक भक्त बंदा बनना है। प्रभु से प्रेम करने वाला दुनिया से प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाला प्रभु के सेवक को विरोध नहीं करते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाला प्रभु के घर का काम में आगे बढ़ते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाला उसकी सेवादार को सपोर्ट करते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं। आज ही हमारे समाज में, मसीहत में, खास करके भाई भक्त सिंह के समाज में और भक्ति का बहुत कमी हो गई। जो भक्ति नहीं है तो वहां पर कोई शक्ति भी नहीं है, वहां पर कोई भुक्ति भी नहीं है, वहां पर कोई युक्ति भी नहीं चलेगी। तो आइए भक्ति वाला जिंदगी बिताएंगे। गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू होलीनेस। भाई भक्त सिंह का नाम भक्त सिंह है, हम उनके बच्चे हैं, उनके जैसा भक्त बंदे, पवित्र बंदे बने रहेंगे और प्रभु का इस महान रहस्य को अर्थात उसको जी उठने की गवाह बड़ी हिम्मत से देंगे। प्रभु इन वचनों पर हमें आशीष करे। परमेश्वर दामे जो समय हमें दिया उसके लिए हम आपके परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए भाई रंजीत से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अत्यंत दयालु पिता, धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं प्रिय भाई के लिए जो वचन आपने बड़ी ही